सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख़त्म ना होगा कभी उन्वान अहले बैत का, ख़त्म ना होगा कभी उन्वान अहले बैत का, कर रहा है तज़किरा क़ुरआन अहले बैत का। ख़त्म ना होगा कभी उन्वान अहले बैत का, कर रहा है तज़किरा क़ुरआन अहले बैत का, कर रहा है तज़किरा क़ुरआन अहले बैत का। आइए इसी अशार के साए में ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बाक़र अली सिद्दीक़ी क़ादरी साहब से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो आए और अपने नूरानी ख़िताब से हम सब के दिलों को नूर से मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन, नबियुल अंबिया'i वल मुरसलीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहु बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल हदीस अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक़्क़ा के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद जाने कौनैन अस्त जामी, मोहम्मद जाने कौनैन अस्त जामी, हुसैन इब्ने अली जाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़रीन व सामीन, जिस आयत करीमा का शर्फ़ तिलावत हासिल किया है उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाह, और न कहो उनको जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं, अमवात मुर्दा, बल अहयाउन, वो सारे के सारे अल्लाह के पास ज़िंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, मगर उनकी ज़िंदगी का तुम्हें शऊर नहीं है। शहीद, शहीद किसको कहते हैं? जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनको मुर्दा मत कहो। शहीद वो होता है जो अल्लाह की राह में लड़ता है। अब जिहाद करता है बोले तो बाज़ नौजवान बच्चों को इसका जिहाद का माना उर्दू का नहीं मालूम, उसकी वजह उर्दू से दूरी है, तो थोड़ा सा आसानी के लिए जो अल्लाह की राह में अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, दीन इस्लाम के लिए, कुरान की हक्कानियत के लिए, शरीयत मुताहरा के लिए लड़ता है और जो मर जाता है उसको शहीद कहते हैं। शहीद और गाज़ी, गाज़ी का ये है जो लड़के जीत जाता, जो लड़के दुश्मन पर गालिब आ जाता, जो बातिल पर गालिब आ जाता, वो गाज़ी कहलाता है। शहीद वो है जो अपने आप को अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते कुर्बान कर देता है, वो शहीद है। फिर शहीद को शहीद क्यों कहा गया? इसलिए कि जब उसके जिस्म से रूह निकलती है, रूह निकलने का एक लम्हा है बस,
रूह कोई देर तक निकलने वाली चीज़ नहीं है। रूह निकलती अंगूठे से, आते आते ऊपर आते आते नाक से निकल जाती। रूह निकलने का जितना प्रोसेस है ना, वो मौत है। उसके बाद शहीद के लिए फिर जिंदगी है। जैसा अल्लाह फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। तो शहीद को अल्लाह के रसूल ने फरमाया वक्त शहादत, शहीद की जब रूह निकलती तो उसको इतनी तकलीफ़ महसूस होती जितनी तुमको मच्छर के काटने या चूंटी के काटने के बराबर तकलीफ़ होती है, उसको उतनी तकलीफ़ होती है। फिर एक आम बात अल्लाह के रसूल ने फरमाया, रूह निकलते वक्त तकलीफ़ इतनी होती जैसा कांटी भरे झाड़ पर एक मलमल का कपड़ा डाल के जब खींचा जाता है तो वो कपड़े का रेशा रेशा धागा धागा अलग हो जाता है, ऐसे तकलीफ़ होती है। मगर शहीद को इतनी तकलीफ़ होती है। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद की जब शहादत हुई, ओहद में कपड़ा उड़ाया हुआ था। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बार बार अपने वालिद के पास आते, कपड़ा उठा के देखते, रोते जाते, कपड़ा उठा के देखते, रोते जाते। अल्लाह के रसूल मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने बशारत दी, आए जाबिर रोते क्यों हो? इनको ले जाने के लिए हज़ारों रहमत के फरिश्ते आ गए हैं। और जाबिर मालूम है तुम्हारे को, तुम्हारे वालिद ने अल्लाह से क्या अर्ज़ किया? जब अल्लाह की बारगाह में इनकी रूह पहुंची तो अल्लाह ने पूछा, आए मेरे बंदे बता तू क्या चाहता है? तो तुम्हारे वालिद ने कहा, आए अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे ताकि मैं फिर दुनिया में जाऊं, फिर लड़ूं। यानी आए अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे ताकि मैं तेरे हबीब के सामने लड़ूं और तेरे हबीब और तेरे लिए कुर्बान हो जाऊं, फिर तेरी बारगाह में आ जाऊं। अल्लाह फरमाया नहीं, अब जा नहीं सकते, तुम आ गए इधर। तो बोले मेरे घर वालों को तो मेरे को जो इनाम आपने दिया है उसका पैगाम पहुंचा दे। तो आयत नाजिल हुई, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह। ये आयत जब नाजिल हुई तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मुझे बड़ा इत्मीनान हो गया। हाज़िरीन मोहतरम, शहीद का वक्त शहादत ये इम्तियाज़ होता है। जब उसकी रूह निकलने का वक्त आता तो अल्लाह ताला एक ख़ास तजल्ली उस पर जब डालते हैं, उसके बाद जब उसकी रूह निकल जाती उसको तकलीफ़ का एहसास नहीं होता। जब उसकी रूह जिस्म से निकलती हज़ारों फरिश्ते ज़मीन पर आ जाते हैं इसकी रूह को ले जाने के लिए। जब इसकी रूह को जुलूस की शक्ल में अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया जाता तो इसीलिए इसको शहीद कहा जाता है। देखिए, शहादतें तो बहुत हुई मगर हज़रत इमाम हुसैन की शहादत में वो इम्तियाज़ क्या है जिसकी वजह से सुबह क़यामत तक इमाम हुसैन की शहादत का ज़िक्र होगा। वो इम्तियाज़ ये है कि वक्त शहादत इमाम हुसैन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान करबला में थे। जहाँ इमाम हुसैन को वक्त शहादत अल्लाह की तजल्ली मिली, वहीं पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार भी हुआ। रसूलुल्लाह मौजूद हैं सुबह से। ये बात अगर हजम नहीं हो रही तो मैं हदीस से बताऊंगा आपको। आइए फिर शहीद की शहादत की तरफ। वक्त शहादत जब शहीद गिरता है, घोड़े पे है, वार हुआ, नीचे गिरा, खड़ा हुआ है, फाइट कर रहा, नीचे गिरा, जब वो गिरता है तब अल्लाह ताला उसके दर्जे को बुलंद कर देते हैं। सहाबा कराम में कैसा शौक़ था शहादत का, सुनिए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जहश दोनों आपस में गुफ्तगू करने के बाद कहते हैं कि देखो 2-3 दिन में जंगे ओहद होने वाली है, ग़ज़वे ओहद होने वाला है, आप आइए, आप हम मिलके दुआ करते हैं। जब ये दोनों एक जगह इकट्ठे हो गए तो हज़रत खालिद बिन वलीद दुआ करते हैं कि आए अल्लाह मेरा मुकाबिला रोज़े ग़ज़वे ओहद आप उस सख्त दुश्मन से कराइए, ऐसे सख्त दुश्मन से मेरा मुकाबिला कराइए कि मैं उससे लड़ता रहूं।
तेरी मोहब्बत में उस पर वार पे वार करता जाऊं, नेज़े से मारता जाऊं, यहाँ तक कि उसका हाथ काट दूं, पैर काट दूं, उसकी जान ले लूं, उसको मार डालूं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जहश आमीन 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 कहने लगे। अब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जहश क्या दुआ करते हैं? वो दुआ करते हैं कि या अल्लाह, उस दिन एक ऐसे सख्त दुश्मन से मेरा मुकाबिला करा जो मुझ पर वार करता जाए, मैं बर्दाश्त करता जाऊं। जो मुझ पे वार करता जाए, मैं बर्दाश्त करता जाऊं उसको, यहां तक कि वो मेरा हाथ काट ले, मैं हाथ दे दूं। यहां तक कि वो मेरा कत्ल कर दे, शहीद कर दे मुझे, फिर मेरे नाक का मुसला कर दे, मेरी ज़ुबान काट दे, कान काट दे। उसके बाद जब मैं आपकी बारगाह में पहुंचूं और आए अल्लाह, जब आप पूछेंगे कि आए मेरे बंदे अब्दुल्लाह इब्न जहश, तूने ऐसा क्यों किया? तू मेरे लिए मार को बर्दाश्त किया और तू अपने आप को ख़त्म कर लिया और फिर तेरा मुसला भी कर दिया गया, क्या वजह है? तो मैं अर्ज़ करूं, आए अल्लाह, ये सब तेरी रज़ा के लिए मैंने किया है। ये है। ये होने के बाद अल्लाह फरमाते हैं वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह। अब ये जो ऐसा करते हैं इनको मुर्दा मत कहो, ये मरे हुए नहीं है। अब जब अल्लाह की तजल्ली, अल्लाह की तजल्ली जब बंदे पर पड़ती है शहादत के वक्त, मैं एक सवाल करता हूं, जवाब देना। अल्लाह की तजल्ली उस बंदे पर पड़ी, बंदा शहीद हो गया, उसके बाद उसको जिंदगी मिल गई, क्या वजह है बताइए? उसकी वजह ये है अल्लाह के लिए मौत नहीं है, अल्लाह के लिए मौत नहीं है। जब अल्लाह की तजल्ली इस बंदे पर पड़ गई तो मौत के बाद उसको जिंदगी मिल गई, इसलिए कि अल्लाह भी हय्यू और क़य्यूम है। ये फैज़ है, अल्लाह का ख़ास फजल ख़ास होता है शहीद पर, इसलिए वो जिंदा रहता है। हाज़िरीन मोहतरम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो जिहाद का शौक़ दिल में नहीं रखता वो जन्नत में नहीं जाएगा। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वक्त आने पर जज्बे जिहाद हमारे अंदर होना ज़रूरी है। तो आइए, जो हदीस शरीफ मैंने पढ़ी कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात वाज़े है कि हुसैन आपसे हैं, या रसूल अल्लाह हुसैन आपकी नस्ल में है, इसलिए कि अल्लाह फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। ऐ मेरे महबूब, ये जो दुश्मन आपके शहजादे के इंतकाल पर आपको ताना देते हैं कि अब ये नबी की औलाद नहीं है, इंतकाल कर गई, ऐ प्यारे मैंने तुझको कौसर दिया है, ऐ प्यारे मैं तुझको फातिमा दिया है, फातिमा के ज़रिए अब तुम्हारी नस्ल चलेगी। इसलिए आका करीम ने फरमाया, ये हसनैन और करीमैन ये मेरे शहजादे हैं, ये मेरी बेटी के बेटे मेरे शहजादे हैं। अब जो शहादत का मर्तबा है, वो शहादत का मर्तबा जो हुजूर के लिए था, उसको अल्लाह जल्ल शानहू ने इमाम हुसैन और इमाम हसन से पूरा कर दिया। आप गौर करिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत सिर्री और शहादत ज़ाहिरी हुई है। अब अगर गौर करिए, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अगर हुजूर किसी ग़ज़वे में शहीद कर दिए जाते तो फिर जो सहाबा थे या जो आने वाले थे उनके लिए हिम्मत नहीं बनती थी। ग़ज़वे उहद में जब शैतान ने एक मैसेज फैला दिया, एक ख़बर फैला दी कि रसूलुल्लाह शहीद कर दिए गए, तो बाज़ सहाबा सकते के आलम में बैठ गए थे। उनसे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न दुजाना ने पूछा, ऐसे क्यों बैठ गए हैं? बोले कि अब किसके लिए लड़े, अब किसके लिए लड़े? हमारे आका तो शहीद कर दिए गए, हमें खबर मिली है। बोले अरे शहीद अगर हो भी गए हैं तो फिर आका के बाद हम जिंदा रह के क्या करेंगे? चलो लड़के हम भी मर के आका से जाके मिल जाते हैं। तो आका की शहादत
किसी की हिम्मत नहीं थी कि आका की गर्दन पे अपनी तलवार चलाता और आका की वो मुबारक गर्दन नीचे आती। अल्लाह को मंजूर नहीं था। अल्लाह फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ऐ मेरे महबूब मैंने इंसान के हर शर से तुझको महफूज कर दिया हूं। अब अल्लाह मुहाफिज हो गया आपके मेरे आका का। तो जो सिर्री शहादत थी आका की, वो सिर्री शहादत क्या थी? वो सिर्री शहादत वो ग़ज़वा खैबर के वक्त खैबर की यहूदियों ने आका करीम के लिए गोश्त में जहर मिलाकर पेश कर दिया। आका करीम के साथ उस दस्तरखान पर एक सहाबी थे, वो गोश्त जब खाए तो उनका इंतकाल हो गया, शहादत हो गई। आका करीम भी निवाला तनाउल फरमाए। उसके बाद गोश्त बोलने लगा, गोश्त बोलने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे में जहर मिला दिया गया है, आप तनाउल मत फरमाइए आका कर। ये है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ऐ मेरे महबूब मैंने हर शर से तेरे को महफूज कर दिया है। वही नहीं आई, गोश्त बोलने लगा। एक जिंदा बकरी काटी गई, उसका गोश्त बनाया गया, उसका सालन बनाया गया। उसके बाद जब पेश किया गया तो गोश्त बोलने लगा। ये थी हुजूर की सिर्री शहादत, जिसके बारे में आका करीम ने फरमाया आखिरी वक्त में। आका फरमाए आय आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर फरमाए आय आयशा, वो जो खैबर में मुझे जहर दिया गया था उसकी तकलीफ को मैं अब तक बर्दाश्त करता हुआ आया, अब मुझे महसूस हो रहा है कि इस तकलीफ की वजह से मैं खालिक़ हकीकी से जा मिलूं। ये थी आका की सिर्री शहादत। ज़ाहिरी शहादत आका की क्या थी? उहद में जब दुश्मनाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आका पर हमला किया तो आका के दंदाने मुबारक शहीद हो गए। ये बात आप सुने हैं, लेकिन मुहक्किकीन ने लिखा कि दंदाने मुबारक शहीद हुए से मुराद दंदाने मुबारक निकल नहीं गए जड़ से, दंदाने मुबारक का कुछ हिस्सा टूटा। फिर लिखे कि अगर वो दंदाने मुबारक निकल गए होते तो हुजूर के हुस्न और जमाल में फ़र्क आ जाता। अल्लाह को ये भी मंजूर नहीं था। ऐ प्यारे, मैंने तेरे लिए शहादत ज़ाहिरी लिखा है, लेकिन वो शहादत भी ऐसे होगी तेरा हुस्न जमाल बाकी रहेगा। यह है मुकाम शहादत। आका करीम की ये ज़ाहिरी शहादत थी जिसको अल्लाह जल्ला शानहू ने इमाम हसन और इमाम हुसैन में रख दिया। फिर आइए गौर करिए कि हुजूर की शहादत के लिए अल्लाह ने अपनों का इंतखाब किया। अगर गैर मुंतखब होता तो गैर का एहसान रसूलुल्लाह पर होता कि आए आका करीम आपकी शहादत को अल्लाह ने जो लिखा था वो मेरे ज़रिए पूरी हुई, तो ये एहसान भी गवारा नहीं हुआ। फिर आका ने इमाम हुसैन के लिए भी फिदिया अपनी औलाद से कर दिया था कि आए हुसैन तेरा फिदिया मैं मेरी औलाद से करता हूं। आका करीम के पास ज़ानवे मुस्तफ़ा पर दो शहजादे बैठे हुए हैं, एक आका के अपने शहजादे हैं, एक शहजादे हुसैन हैं। जिब्राइल आके देखे, देख कर कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये दो शहजादों से आप बड़ी मोहब्बत रखते हैं। आका फरमाए क्यों ना करूं मोहब्बत, ये मेरा शहजादा है और ये मेरी शहजादी का शहजादा हुसैन है। जिब्राइल अमीन अल्लाह का हुक्म सुनाए या रसूल अल्लाह, ये दोनों में से किसी एक को आपको फिदिया कर देना है, अल्लाह की बारगाह में भेज देना है, एक को रख लेना है। तो आका करीम ने अपने शहजादे का फिदिया इमाम हुसैन से कर दिया था। हज़रत इमाम हसन को जब जहर दिया गया, आपकी शहादत रूनुमा हुई। ये शहादत रसूलुल्लाह थी। हाज़रीन मोहतरम, जब इमाम हुसैन के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया था ये दो शहजादे मेरे हैं, तो ये दो शहजादों को क्या अल्लाह ने खूबी अता की थी। जब कभी सहाबा का शौक़ होता कि रसूलुल्लाह का दीदार करें तो वो आकर
इमाम हुसैन और इमाम हसन को देख लेते और उनको इत्मीनान हो जाता रसूलुल्लाह के दीदार का। क्यों? उसकी वजह ये थी, नाफ से ऊपर की शबाहत इमाम हसन की रसूलुल्लाह की शबाहत थी और नाफ से नीचे शबाहत इमाम हुसैन की रसूलुल्लाह की शबाहत थी। ये दोनों को जब इकट्ठा देखते तो इनको गोया के रसूलुल्लाह का दीदार हो जाता। अल्लाह ने इमाम हुसैन को नाफ से नीचे जो शबाहत दी, उसकी खूबी ये थी कि सर कटेगा हुसैन का करबला में, सर हुसैन का करबला में कटेगा तो जो काटने वाला होगा उसको रसूलुल्लाह की शबीह दिखाई नहीं देगी, इसलिए शबाहत इमाम हसन में रखी गई, क्योंकि इमाम हसन को जहर के जरिए शहादत होने वाली थी। हाज़िरीन मोहतरम, रसूलुल्लाह की शहादत जो अल्लाह ने मुक़द्दर की थी, वो शहादत इधर इमाम हसन और इमाम हुसैन के ज़रिए हुई है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो ज़ात मुबारका है, बग़ैर तफसील में गए के बोलता हूँ। अल्लाह ने, जैसा आपने सुना, अल्लाह ने अहले बैत की मोहब्बत को उम्मत पर फ़र्ज़ कर दिया था। जब ईमान ले आने के बाद में फिर अल्लाह ने अहले बैत की मोहब्बत को फ़र्ज़ क्यों किया, तो पिछले जलसों में बता दिया गया कि ईमान की बक़ा के लिए, ईमान की बक़ा के लिए, ईमान की ज़िंदगी पर क़ायम और दायम रहने के लिए अल्लाह ने अहले बैत की मोहब्बत को फ़र्ज़ कर दिया था। ईमान लाने के बाद तुम्हारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत होगी तो ईमान की ज़िंदगी बाकी रहेगी। अगर तुम्हारे दिलों में अल्लाह के फ़र्ज़ करदा अहले बैत की मोहब्बत नहीं तो फिर उसी वक्त इनके दिलों में ईमान की मौत हो जाएगी। यही वजह थी 72 थे जिनके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत थी, वो 22,000 थे जिनके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत नहीं थी, गोया वो मुसलमान बाकी नहीं रहे। हाज़िरीन मोहतरम, अल्लाह ने अहले बैत की मोहब्बत को फ़र्ज़ कर दिया था। ये इमाम हसन और इमाम हुसैन वो हैं, जब मुबाहले के लिए बाहर तशरीफ़ लाए तो ईसाइयों ने देख के बोला, ये आयत की तफसील भी पिछले टाइम हो चुकी है, क्योंकि वक्त कम है, मैं नहीं जाता तफसीलात में। इमाम हसन और इमाम हुसैन के चेहरे को, बीबी फातिमा के चेहरे को, मौला अली के चेहरे को देखकर ईसाइयों के आलिमों ने कहा, आए ईसाइयों रुक जाओ, इनसे मुबाहला नहीं करना, क्योंकि ये नबी आखिरुज़्ज़मा अगर तुम्हारे खिलाफ बद्दुआ करेंगे और वो रोशन चेहरे मैं देख रहा हूँ, अगर वो आमीन कहेंगे तो अल्लाह का अजाब ज़रूर तुम पे नाजिल होगा। ये वो चेहरे थे, अगर वो दुआ करते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाए बाद में, मैं देख रहा था कि अल्लाह का अजाब आसमान पर मंडला रहा था, अगर मैं दुआ करता और तुम आमीन कहते तो अजाब ऐसा नाजिल होता कि वो घरों तक भी नहीं जा पाते। फिर क्या बात थी? बदबख्त सवाल करते हैं कि हम ज़रूरी परेशानी में या गौस पुकारते, या अली पुकारते, या रसूल अल्लाह पुकारते, वाह मोहम्मदा पुकारते, फिर क्या बात है करबला में मदद क्यों नहीं आई? करबला में मदद आने का नहीं था, वहाँ मदद आने का नहीं था। इमाम हुसैन का जो इम्तिहान था, जो शहादत थी, वो शहादत को एक आला मुकाम पर इमाम को पहुंचाना था, अपनी शहादत को। इसलिए आपने भूख बर्दाश्त की, आपने सफ़र करके प्यास को बर्दाश्त किया और अपने खानवादे को अल्लाह की राह में लुटाते गए। सब्र बताना था कि देखो मैं कैसा साबिर हूँ, अल्लाह ने कैसा सब्र इमाम को दिया था। ये सुबह क़ियामत तक मिसाल है, अब कोई ऐसी मिसाल नहीं दे सकता। अल्लाह ने जो फरमाया, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा उलाइका हुमुल मुहतदून। ये आयत को आप घर जाकर पढ़िए, सूरह बकरा की आयत है। ये पढ़ेंगे तो अंदाज़ा होगा कि इमाम की शहादत
मुकम्मिल शहादत पढ़ेंगे तो ये आयत रहनुमाई करती है शहादत इमाम हुसैन की। अल्लाह तो इस आयत में फरमाया मैं कोई एक चीज़ से तुमको आजमाऊंगा। अरे वो एक चीज़, वो भूख हो सकती, वो प्यास हो सकती, वो सब्र खौफ हो सकता, और वो तुम्हारा माल का नुकसान होना हो सकता, तुम्हारी जान हो सकती, तुम्हारी औलाद की जान हो सकती। मैं अगर तुमको आजमाऊंगा तो किसी एक चीज़ से आजमाऊंगा। मगर अल्लाह ने जो आजमाइश, जो शहादत आपके मेरे आकाए करीम के लिए रखा था, उसमें ये सारी चीज़ें थी ताकि कोई ये कहे आय अल्लाह तूने मुझे खौफ से आजमाया, कोई कहे मुझे भूख से आजमाया। मगर रसूलुल्लाह की शहादत जो थी वो इन सारी आजमाइशों में कामिल अगर उतरे हैं। इमाम हुसैन तो अपनी शहादत को उस मुकाम पर ले जाना था। मेरा इमाम अपने काफिले के साथ करबला में प्यासा ज़रूर था, दुनिया वालों को बताने के लिए कि देखो मैं इतना प्यासा होने के बावजूद, मेरा शहजादा अली असगर इतना प्यासा होने के बावजूद हम रज़ाए इलाही पर कायम रहे। देखिए मासूम बच्चों को जब बुखार आ जाता, जब इंजेक्शन देते तो माँ बाप ज़रा चेहरा फेर लेते, ज़रा अपनी तवज्जो उस बच्चे की तकलीफ़ के वक्त अपनी तवज्जो को हटा लेते, क्योंकि उनके दिल में मोहब्बत है। मगर मेरे आपके इमाम ने वो सब्र किया। मेरे आपके इमाम ने अपने शहजादे की कुर्बानी को, पूरी कुर्बानी को अल्लाह की बारगाह में पहुंचाया। अली असगर रज़ी अल्लाह अन्हु, आपके मेरे बच्चे अली असगर पर कुर्बान हो जाएं। अपने बच्चों के नाम अहले बैत के नामों पर रखो। क़यामत के दिन तुम्हें बुलाया जाएगा तो अहले बैत के नामों की वजह से बुलाया जाएगा, और उम्मीद करो अल्लाह से कि ये नामों की वजह से हमारी नजात हो जाएगी। अली असगर, वो प्यासे अली असगर करबला के, जब उनको तीर लगा हलक में, जब खून निकला तो इमाम हुसैन ने इनकी शहादत पर उफ नहीं किया। इमाम ने फरमाया इन्ना लिल्लाही, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसी तरह हम अल्लाह की तरफ जाने वाले हैं। हाज़िरीन मोहतरम, इमाम हुसैन की शहादत अपने मुकाम को पहुंची। सवाल करने वाले सवाल करते कि हज़रत हमज़ा की भी शहादत हुई, उनका जिक्र नहीं करते। हुसैन हुसैन बहुत करते लोग। अरे हाँ, हुसैन हुसैन इस वास्ते करते, अल्लाह के रसूल ने हमको सिखाया कि अल्लाह ने कहा है कि कहो। हज़रत हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के चचा की जब शहादत हुई, हुजूर मुकाम शहादत तक अपने मुकाम से चलकर वहाँ पर तशरीफ़ लाए और आक़ाए करीम रोने लगे। अब आक़ा से बढ़ के किसी का गम हो सकता है? अरे आक़ा वहाँ पर बनफ़्स से नफीस तशरीफ़ ले जाके इजहार गम करे। आपका भी मुसला कर दिया गया था, कान नाक काट दिया गया, कलेजा चबा दिया गया। हाज़िरीन मोहतरम, जैसा कि मैंने बताया आपको कि इमाम हुसैन की शहादत का एक इम्तियाज़ ये है, बहुत सारे इम्तियाज़ात हैं, उसमें एक इम्तियाज़ ये है कि वक्त शहादत रसूलुल्लाह करबला में थे। आप ये भी बताना, इसका जवाब भी बताना। जैसा आफ्ताब खिताबत एक मैसेज देते आपको, जो फातिहा से चीड़ता उसके सामने फातिहा बोलना, जो या रसूलुल्लाह से चिढ़ता उसके सामने बार बार बोलना या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। ये लोग मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि यजीदी मिशन सुबह क़यामत तक चलने वाला है और हुसैनी उसकी दिफा करते आएंगे। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के मुकर्रमा में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दोपहर के वक्त जब आप सो गए थे, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास सोए हुए थे, आपने ख्वाब में देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक और रेश मुबारक गुबार आलूद है। पूछने लगे या रसूल अल्लाह फ़िदा का भी अबी व उम्मी, या रसूल अल्लाह मैं आप पर अपने माँ बाप को क़ुरबान कर दूँ,
फिदा हो जाऊं, या रसूल अल्लाह ये क्या मंजर देख रहा हूं मैं। आका करीम फरमाए कि मेरा शहजादा हुसैन करबला में शहीद कर दिया गया। मैं सुबह से मेरी अहले बैत के लाशों को जमा कर रहा था और उनका खून मैं जमा कर रहा था। आका करीम के हाथ में एक बोतल भी थी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, मैं उस दिन से अंदाज़ा किया, तहक़ीक़ किया, तो इमाम हुसैन की शहादत उसी दिन हुई थी। अब आका फरमा रहे हैं, मैं मौजूद था, मैं इकट्ठा किया, ये खून है उनका, तो आका की बात मानेंगे ना, आका की बात ही मानना है। और फिर मदीने मुनव्वरा में हज़रत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, गर्मी का मौसम है, शदीद गर्मी है, आप खैलुला फरमा रही थी, तो आपने रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा और पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है, मैं ये क्या मंजर देख रही हूँ, आपका चेहरे मुबारक गुबार आलूद है। आका करीम ने फरमाया, आए उम्मे सलमा, मैं करबला से आ रहा हूँ जहाँ पर मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया। और आका करीम ने बोतल में खून बता के फरमाया, यह अहले बैत का खून है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उठी और जो मिट्टी आका करीम ने इमाम हुसैन के बचपन में उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देते हुए फरमाया था, आए उम्मे सलमा, जिस दिन ये मिट्टी खून आलूद होगी, यकीन कर लेना कि वो दिन मेरा शहजादा हुसैन अपने अहले बैत के साथ शहीद कर दिया जाएगा। हज़रत उम्मे सलमा उठी और फौरी उस मिट्टी को देखी जो हुजूर ने अता किया था, तो वो मिट्टी खून आलूद हो गई थी। आपने मदीने में ऐलान कर दिया कि हुसैन अपने अहले बैत के साथ करबला में शहीद कर दिए गए। क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।